तेलीबाग स्थित एपीएस एकेडमी के प्रांगण में नवरात्रि के अवसर पर रंगारंग डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। विद्यालय के संरक्षक शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट चेयरपर्सन सिंधुजा मिश्रा सेनानी, एडवोकेट, वाइस चेयरमैन प्रथमेश मिश्रा, मैनेजमेंट मेंबर प्रीति मिश्रा, विद्यालय की प्रधानाचार्या हेमा कालाकोटी सहित अन्य विद्यालयों की प्रधानाचार्याएं इस अवसर पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा सरस्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मंच पर डीजे की मनमोहक धुनों के बीच विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों ने पंजाबी, उत्तराखंडी, भोजपुरी और बॉलीवुड गीतों पर शानदार डांडिया प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक एवं चेयरपर्सन ने सभी देशवासियों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समाज में सौहार्द और एकता के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया। यहाँ पर आज जो डांडिया नृत्य है, माँ दुर्गा की आराधना का ये दिन है और माँ दुर्गा सारे कष्टों का हरण करती है और दुष्टों का विनाश भी करती है। भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, दुष्टों का एक तरीके से क्षरण हो, ये सबकी इच्छा होती है, लेकिन डांडिया का इस बार जोश ज़्यादा है और जोश का वजह ये है कि कल भारत क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से और सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने एक बार दुनिया को दिखा दिया क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी में जो उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए जनता के बीच में दे दिए, चीज़ें सस्ती हो गई, लोगों में उत्साह दुगना हो गया। तो आज जो परिसर है पूरा माँ भगवती मैं है। मैंने सेनानी जी को इसके लिए बधाई दी है कि आपने हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी है, सब लोग बड़ा अच्छा आनंद लिया। बंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने नवरात्र में इतना अच्छा भगवान देवी के जो नवरात्र में चल रहा है जिसके उपलक्ष्य में, उनके लिए ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे बच्चों को जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनके अभिभावकों को और आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। ये बच्चे आगे बढ़ें और अपने देश, अपने भविष्य को, अपने पिता के नाम को रोशन करें और स्कूल के नाम को रोशन करें। वासियों को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जहाँ यह कार्यक्रम आयोजित है, उस महान शख्सियत जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा करके देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा करके आहुति दिया है, उनके सुपुत्र और समाज सेवा के जैसे हम जैसे समाज सेवियों की ये धुरी है। और यह एपीएस एकेडमी आदरणीय शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, जिनका हम लोग कृतज्ञ हैं, संरक्षण प्राप्त होता रहता है। माँ भगवती के इस महापर्व पर मैं आपको बता दूं कि जब सारे देवता राक्षसों से हार गए थे तो माँ भगवती का अवतार हुआ, सभी लोगों ने मिल करके और उन्होंने नरसंहार किया। देश में राक्षसी प्रवृत्तियों के विनाश के लिए माँ भगवती की स्थापना आवश्यक है, तभी समाज और राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। मैं आदरणीय सेनानी जी को, इनकी धर्मपत्नी सिंधुजा जी को बधाई देता हूं और गर्व की बात है कि ऐसे महान शख्सियत की संतान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाया है और हम लोग खुशनसीब हैं कि इन सभी लोगों का संरक्षण हम लोगों को प्राप्त है। अनवरत हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं। पावन पर्व पर सबसे पहले समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई।
आज पीएस स्कूल में ये डांडिया का कार्यक्रम आयोजित करके माँ के प्रति सबकी श्रद्धा और भक्ति का एक जो उल्लास बना हुआ है उसके मैं प्रशंसा करता हूँ। और इसके आयोजक सेनानी जी और इसकी जो चेयरपर्सन श्रीमती सिंधुजा मिश्र सेनानी जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। इसके लिए उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। अभी हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बहुत व्यस्तता के बाद भी उन्होंने यहाँ समय दिया। माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके पुष्पार्चन करके और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य चंदत सेनानी जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये रात भर ऐसे उल्लास का और माँ देवी का यह भव्य समारोह चलता रहेगा। इसके लिए अकेडमी में जो ये आज गरबा हो रहा है वो नवमी का ही एक ऐसा पवित्र दिन होता है जिसमें देवी माँ को हम याद करते हैं और सभी हिंदुस्तान के बच्चे हो या सभी भारतवासियों को हम आशीर्वाद के रूप में हमेशा याद रखते हैं कि उन्हें माँ हमेशा सुख संपत्ति और आशीर्वाद से संपन्न करें। कल्चर तो हमारा बहुत अच्छा है जो कि उसको सही रास्ते पे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। उस कल्चर में कहीं गलती न हो जाए, ये स्कूलों की जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ते पे उस कल्चर के बारे में बताएं।